है विज्ञापनों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। एड्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। आप सभी इससे वाकिफ हैं, आप यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि बीच में ही एड्स चलने लगे। तो ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इन सब विषय में आज हम लोग जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो आइए देखते हैं। जो विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट्स या एड्स, उनका मुख्य काम है हमारे ध्यान को, हमारे अटेंशन को किसी खास प्रकार के वस्तु या उत्पाद की ओर आकर्षित करना। और वो कैसे करेगा, उस वस्तु के विषय में एक एड्स बनाई जाएगी और उस विज्ञापन में, उस एड्स में उस वस्तु के सकारात्मक जो है पहलुओं को दिखाया जाएगा या वर्णन किया जाएगा, ताकि आप उसमें जो है रुचि लेने लगे, आप उसमें इंटरेस्टेड हो सके उस चीज को खरीदने के लिए। आपने एड्स देखा होगा कोका कोला का, कुछ ऐसे नाटकीय ढंग से उसे दिखाया जाता है कि आप उस एड्स को जो है याद कर लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर आपको कोका कोला अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही मोबाइल का एड्स होता है, बहुत सारे कोई भी एड्स बनते हैं इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि आप जो है आकर्षित हो सके। सबसे उसका मुख्य जो ध्येय होता है वो यही होता है। अगला है कि ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। ठीक है, कि ब्रांड वैल्यूज कैसे बनता है, कोई ब्रांड निर्माण कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ब्रांडिंग का अर्थ बताया जा रहा है कि ब्रांडिंग का मतलब है किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए मार्केट में दाल बिक रहा है, नॉर्मल दाल बिक रहा है और किसी खास प्रकार के ब्रांड का दाल आ जाएगा, तो वो कैसे ब्रांडिंग किया, उसने क्या किया कि दाल को अलग पैक किया और उस पर कोई खास चिन्ह लगाया, कोई अपना जो है एक ट्रेडमार्क ले लिया और उस ट्रेडमार्क को जो है क्या किया, एड्स के माध्यम से अलग अलग पोस्टर लगवा के, वीडियो बनवा के, सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे प्रचलित कर दिया, लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि इस ट्रेडमार्क को पहचान लो, मेरा दाल आता है और मेरी दाल बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो यही ब्रांडिंग करने का यही तरीका होता है, ऐसे ही कोई ब्रांड प्रचलित हो जाता है। ब्रांडिंग या जिसे दागना भी कहते हैं, यह वर्ड पशुपालन से निकला हुआ है। पहले क्या होता था कि जो पशु के मालिक होते थे वो अपने पशु को पहचानने के लिए लोहे से उसे दाग देते थे, एक खास चिन्ह लगा देते थे, जिससे कि पशु एक दूसरे में घुल मिल ना जाए आपस में, वो मतलब पहचानने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से एक कह सकते हैं कि रूट जो है यहाँ है, मूल जो है यहाँ छिपा हुआ है ब्रांडिंग का। आगे जाकर इसी को अच्छे स्टैंडर्ड रूप में लाया गया और आज ब्रांडिंग की तरह यूज किया जाता है। मार्केट में क्या है, जितने भी ब्रांड निर्माता है, जैसे हम लोगों ने दाल की बात की, एग्जाम्पल के रूप में टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल के विषय में बताया जा रहा है। दोनों दाल ही हैं, लेकिन ये दोनों अपने अपने एड्स कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि टॉप टेस्ट दाल कह सकता है कि मेहमान नवाजी करनी है तो मेरे दाल को परोसो, या फिर मेरे दाल में ये चीजें हैं, इतने जो है प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, अपने विशेषता को बताएगा। तो जितने भी ब्रांड हैं वो मार्केट में अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए, मतलब कंज्यूमर जो है हम लोग उसे खरीद सके, इसके लिए वो अपने विषय में बताता है, एड्स के माध्यम से दिखाता है कि मेरी क्या खूबी है। आगे देखते हैं कि ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य में क्या जो है एक तरीके से कोलैबोरेशन होता है, कैसे यह दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज, यानी कि ब्रांड का निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाता है कि वह आपके मतलब सोशल बिहेवियर को पहचान लेता है, आपके पर्सनल इमोशंस को पहचान लेता है, उसी तरीके का एड्स बनाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो सके, ज्यादा से ज्यादा उससे इमोशनली जुड़ जाए और उस चीज को खरीदने में रुचि लेने लगे। यहाँ बताया जा रहा है कि विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं, यह हमारे जीवन को प्रभावित करने लगे हैं। देखिए, अब एक जो फीलिंग्स आ गई है समाज में, ये आ गई है कि अगर आप किसी ब्रांडेड वस्तु को नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं कि मैं इस लायक क्यों नहीं हूं कि जो है पैकेट वाले दाल को खरीद पाऊं। लेकिन ये क्या है, एक निगेटिव अवधारणा है समाज में, कह सकते हैं ब्रांडिंग आने से यह एक निगेटिव चीज आ गई, क्योंकि जो पैकेट में जो बंद सामान है, वस्तु है, वो महंगी मिल रही है अपेक्षाकृत जो खुला है, जबकि दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं। पैकेट वाली चीज महंगी इसलिए हो जाती है कि पैक करने में पैसा लगा, फिर वो किसी ब्रांड का है तो ब्रांड को ब्रांड बनाने में, क्रिएट करने में, या जो एड्स होते हैं विज्ञापन लगाने में जो पैसे लगे वो सभी उसमें ऐड किए गए हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन बस एक सोशल कह सकते हैं स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस प्रकार से कि जो ब्रांडेड वस्तु है उसको जो खरीद पा रहा है, यूज कर पा रहा है, वो अच्छा है या वही अच्छा कर रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है कि विज्ञापन अधिकतर हमारे व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करता है। देखिए, समाज में लोगों को आकर्षित करना है तो जब तक आप उनके पर्सनल जो है परसेप्शन को जानकर काम नहीं करेंगे तब तक
अच्छे से इफेक्ट नहीं होगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा लोगों को। जैसे मान लीजिए किसी साबुन का एड्स बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएगा, बच्चे का अगर साबुन है तो उसमें एक माँ का रोल है, एक बच्चे का रोल है, फिर दिखाया जा रहा है कि माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है तो उसे उस साबुन से नहलाती है। अब जिस जिस घर में ये एड्स देखे जाएंगे, वीडियो वाले एड्स, अब माँ इमोशनली अटैच हो जाएगी। माँ का मानना हो जाएगा कि अगर मैं भी अपने बच्चे से प्यार करता हूँ तो इसी साबुन से उसे नहलाऊंगा। अगर नहीं नहला पाती है, वो उस स्थिति में नहीं होती है कि उस साबुन को खरीद सके, तो अपने आप को गिल्ट फील करती है या उसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे कुछ सोशल स्ट्रक्चर बन गए हैं ब्रांडिंग की वजह से, एड्स की वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके। फिर यहाँ बात बताई जा रही है हमारे प्रिय खिलाड़ी या अभिनेता के विषय में कि इनको जो है उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से अटेंशन ज्यादा बन पाता है, लोग इनको अच्छे स्तर पे, मास लेवल पे पहचानते हैं। ठीक है, शुरू में ही हमने जो है इसके विषय में बात की थी। ब्रांड वाली वस्तुओं की कीमत जो है वहीं खुली वस्तुओं से अधिक होती है, क्योंकि उसमें पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। बात को समझ ही रहे हैं। फिर बताया जा रहा है ब्रांड या विज्ञापित वस्तु न प्रयोग करने वाले लोगों को हम अलग नजर से देखते हैं। बिल्कुल सही है, एक असमानता का कारण बनते जा रहा है समाज में ये जो है ब्रांड। ठीक है, क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर ब्रांडेड कपड़ा पहन रहा है, ब्रांडेड मोबाइल फोन यूज कर रहा है, तो उसका माइंडसेट ऐसा तैयार हो जाएगा कि जो व्यक्ति ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनता उसे वो अपने से नीचे देखेगा, अपने से कमतर आंकेगा कि ये जो है मतलब ये ब्रांडेड व्यक्ति नहीं है। ऐसी परसेप्शन जो है लोगों की बन जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है कि हमारे लोकतंत्र में विज्ञापन कैसे काम करता है। विज्ञापन और लोकतंत्र, एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में क्या होता है कि विज्ञापन अनेक प्रकार के समानता के मुद्दे से जुड़ जाता है। समानता असमानता की बात हमने की ऊपर, वो यहाँ भी अफेक्ट करता है। जैसे जो ये एडवर्टाइजिंग है, इसको करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बहुत अधिक पैसे लगते हैं। यूट्यूब पे अगर आपको एड्स जो है अपना दिलाना है, एक दिन ही दिलाना है, तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। किसी बड़े हाईवे के सामने अगर आपको पोस्टर लगवाना है तो आपको रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो खर्च है बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसको वहन कर पाती हैं। जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो इसको मतलब वहन नहीं कर पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा, उनका बिजनेस दबने लगेगा। अब मान लीजिए कि कोई एक वस्तु, मान लीजिए टी शर्ट बन रहा है, कोई छोटा व्यवसायी जो है बहुत ही मतलब छोटे स्तर पे टी शर्ट बना के बेच रहा है, उसको इतना पैसा उसके पास नहीं है कि वह ब्रांडिंग का जो है अच्छे से मतलब एड्स बनवा के या फिर जगह जगह जो है उसका कह सकते हैं कि प्रमोशन कर सके। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी जो टी शर्ट बना रही है, उसके पास पैसा है, वो बड़े लेवल पे ये काम करेगी, तो लोगों तक उसकी पहुंच हो जाएगी, लोग उसका नाम जान जाएंगे और उसे ही खरीदेंगे, उसे ही ऑथेंटिक मानेंगे। इस प्रकार क्या होता है कि जो छोटे व्यवसायी हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। कभी कभी जो है स्थिति ये आ जाती है कि उनको अपनी जीविका छोड़नी पड़ती है, वो कोई दूसरा काम जो है ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उसमें जो है उनको क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं हो पाता, ज्यादा उनका माल ज्यादा बिक नहीं पाता है। इस प्रकार विज्ञापन क्या करता है, गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी करता है, जो कि लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि सभी के साथ जो है एक समान व्यवहार किया जाएगा, किसी को जो है ऊंचे नीचे के आधार पे, जन्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि ये ब्रांडिंग की वजह से, एड्स की वजह से क्या होता है, जो है आप कह सकते हैं कि असमानता फैलती है समाज में। अब यहाँ पे सोशल एडवर्टाइजिंग की बात आती है, सामाजिक विज्ञापन की, तो ये एक अच्छी बात है। आपने देखा होगा रेडियो में, आप जो है न्यूज सुन रहे हैं, बीच में सरकार द्वारा मलेरिया भगाने का एक जो है एड सुना दिया गया आपको, तो ये क्या है, एक सोशल एडवर्टाइजिंग है। वैसे ही रेलवे फाटक पर एक जो है आपको विज्ञापन दिखता है कि रेलवे फाटक को पार ना करे जब ट्रेन आने वाली हो। तो ये सब जो इस प्रकार का कुछ अगर विज्ञापन है तो इसे कह सकते हैं आप सामाजिक विज्ञापन, सोशल एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। देखिए ये एक अलग पहलू निकल के आता है कि जब एड्स बनाए जाते हैं, वीडियो एड्स बनाए जाएंगे, तो उसमें कुछ इस प्रकार से नाटकीय ढंग से दिखाएगा कि आप कुछ सीख भी पाते हैं उससे कि कैसे यह काम किया जाए। फिर बताया जा रहा है अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करनी चाहिए। वहीं फिर माता पिता और बच्चे का कोई एड्स आ रहा है तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाया जाएगा कि माता पिता अपने बच्चे से कैसे बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा कैसे उसे इंटरेक्ट हो पा रहा है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो एड्स के माध्यम से नई नई देखने को भी मिलती हैं, लोग सीखते भी हैं। तो ये एक अलग